भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग श्लोक 20 से 21। परस्तस्मात् तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमा गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् मम। इस सूक्ष्म दिखाई न देने वाले संसार से भी आगे एक और अदृश्य और सदा रहने वाला तत्व है। जब सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं तब भी वह तत्व नष्ट नहीं होता। जिस अदृश्य और अटल अवस्था को सब लोग सर्वोच्च लक्ष्य कहते हैं, जहां पहुंचने पर कोई जीव वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। श्री कृष्ण अब अर्जुन को अस्तित्व के और भी गहरे रहस्य समझाते हैं और बताते हैं कि अभी तक वे जिस अव्यक्त अवस्था की बात कर रहे थे, जहां ब्रह्मा की रात में पूरी सृष्टि एक सूक्ष्म छिपे हुए रूप में लौट जाती है, वह केवल पहला स्तर है। इसे हम एक बीज जैसी अवस्था मान सकते हैं, जहां सब कुछ छिप जाता है, पर फिर अवसर मिलने पर वही सृष्टि दोबारा प्रकट भी हो जाती है। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को चौंकाते हुए कहते हैं कि इस अव्यक्त से भी परे एक और अव्यक्त है, जो सनातन है, जो कभी उत्पन्न नहीं होता और कभी समाप्त नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मांड के छिपे हुए रूप भी दो प्रकार के हैं। पहला अव्यक्त वह है जो समय के साथ बदलता है, सृष्टि के अंत में विलीन हो जाता है और नई सृष्टि के साथ फिर उभर आता है। यह चक्र चलता रहता है। लेकिन दूसरा अव्यक्त वह है जो इन सब चक्रों से परे है, जो अनादि, अनंत और अविनाशी है। इस पर न समय का असर है, न विनाश का, न जन्म मरण का। यह श्री कृष्ण का परम धाम है, एक ऐसा क्षेत्र जो सृष्टि के हर उतार चढ़ाव से अलग और सदा एक जैसा है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाना चाहते हैं कि जिसे तुम ब्रह्मांड का अंत समझते हो, वह भी अस्थायी है, लेकिन मेरा परम रूप और मेरा परम धाम सदैव एक जैसा रहता है। जैसे तूफान कितनी भी चीजें नष्ट कर दे, लेकिन आकाश को नहीं छू सकता, वैसे ही यह सनातन अव्यक्त किसी भी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता। यही वह अवस्था है जहां आत्मा पूरी तरह मुक्त हो जाती है और जन्म मरण के हर चक्र से परे पहुंच जाती है। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को इस अध्याय का सबसे गहरा सत्य बताते हैं और कहते हैं कि एक ऐसी अवस्था है जो दिखाई नहीं देती, जिसे छू नहीं सकते, जिसे कोई बदल नहीं सकता और जो कभी समाप्त नहीं होती। यही अव्यक्त, अक्षर और सनातन सत्य है। यह न कोई भौतिक स्थान है, न कोई स्वर्ग या लोक। यह आत्मा का असली घर है, समय से परे, बदलने वाली हर वस्तु से परे। इसे ऐसे समझने पर यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, पूरी सृष्टि, पृथ्वी, देवलोक, महलोक, यहाँ तक कि ब्रह्मा का लोक भी समय के महासागर में उठने बैठने वाली लहरों की तरह हैं। लहरें आती हैं, जाती हैं, बदलती हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक शांत, असीम गहराई होती है जो कभी नहीं बदलती। वही परम अव्यक्त, वही सनातन सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जीव इस परम धाम तक पहुंच जाता है, वह फिर कभी जन्म मरण के चक्र में वापस नहीं आता, क्योंकि वहां कोई लौटना नहीं होता। यह कोई सुखों का स्थान नहीं, बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता है, संपूर्ण शांति है, वह अवस्था जहां आत्मा परमात्मा में एक होकर हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को यह दिखाना चाहते हैं कि जीवन का सच्चा लक्ष्य न कोई अस्थायी लोक है, न कोई पुरस्कार, बल्कि वही शाश्वत अवस्था है जहां आत्मा सदैव के लिए स्वतंत्र और अचल हो जाती है।